हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके बीएड फर्स्ट सेम की जो बुक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, अनुशासन और विषयों की समझ, जो आपकी बुक है उसका टॉपिक नंबर 2। आपका टॉपिक नंबर 2 है पैराडिगम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। तो सबसे पहले हम इसमें प्रतिमान के अर्थ के बारे में जानेंगे कि प्रतिमान क्या होता है। फिर पैराडिगम शिफ्ट मीन्स प्रतिमान विस्थापन के बारे में हम जानेंगे। तो प्रतिमान मानवीय ज्ञान जिस रूप में उपलब्ध होता है, जिस पर मानव समाज विश्वास करता है, जिसे वह मान्यता देता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित करता है, वो ज्ञान का उपलब्ध रूप प्रतिमान कहलाता है। दूसरा है प्रतिमान विस्थापन। ज्ञान के प्रतिमान में जब मूलभूत बदलाव होता है तो उसे प्रतिमान विस्थापन कहते हैं। जैसे पहले ये धारणा थी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में इस धारणा में बदलाव आने से ये माना गया कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाती है। तो इस बदलाव को या इस प्रकार के बदलाव को क्या बोला जाएगा? प्रतिमान विस्थापन। तो हमने प्रतिमान का अर्थ जाना और उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रतिमान विस्थापन क्या होता है। जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा कि प्रतिमान विस्थापन के बारे में बताइए, तो आपने जो है वो अटेम्पटेशन 16 मार्क्स में ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको बताई है। अब हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ पैराडिगम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। तो इसका क्या महत्व है? पहला आ जाता है कि ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये सामाजिक विकास में भूमिका अदा करता है, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है, राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक है, उपयोगी ज्ञान का पाठ्यक्रम में संकलन, जीवन संबंधी क्रियाओं एवं अनुभवों का पाठ्यक्रम में समावेश। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है। मनुष्य एवं समाज की आवश्यकताएं ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने का आधार प्रदान करती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतर्वस्तु से की जा सकती है। बोला गया है कि उचित एवं उपयोगी अंतर्वस्तु का निर्माण उपयुक्त प्रतिमान के चयन से जो है वो संभव होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है सामाजिक विकास में भूमिका। सामाजिक विकास का आधार शिक्षा है। शिक्षा का स्वरूप ही यह तय करता है कि समाज का विकास गति कैसी होगी। इसलिए समय समय पर ज्ञान के प्रतिमान को संशोधित तथा उपयोगी स्वरूप ही पाठ्यक्रम में संकलित किया जाना चाहिए। इससे छात्रों को उपयोगी तथा विश्वसनीय जो है वो ज्ञान हासिल होता है। थर्ड आपका पॉइंट आ जाता है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। प्रतिमान संशोधन तथा विस्थापन का मुख्य कारण शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति होता है। प्रतिमान में वही पाठ्य वस्तु जो है वो पाठ्यक्रम में जोड़ी जाती है जिससे बच्चों में अपेक्षित विकास किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए कुछ पाठ्यक्रम उन्हें प्राप्त करने में सहायक नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप उसे पाठ्यक्रम से जो है वो हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर उपयोगी ज्ञान का समावेश किया जाता है जो उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होता है। अतः प्रतिमान विस्थापन जो है वो शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को जो है वो प्राप्त करने में जो है वो सहायक या सहायता जो है इससे मिलती है। तो आप हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। अब हम बात करेंगे 4th पॉइंट की, जो है राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक। प्रतिमान विस्थापन से शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अगर शिक्षा के उद्देश्य में एक अहम उद्देश्य क्या है? राष्ट्र का आर्थिक विकास करना होता है। इसलिए राष्ट्र की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम में ज्ञान के ऐसे प्रतिमानों को जोड़ा जाता है जो राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर आपका है 5, उपयोगी ज्ञान का पाठ्यक्रम में संकलन। स्कूली पाठ्यक्रम में ऐसे ज्ञान का समावेश किया जाता है जो छात्रों के जीवन के लिए उपयोगी होता है। कई बार अनुसंधान के द्वारा तथा सामाजिक परिवर्तन इत्यादि से उस ज्ञान की महत्ता कम हो जाती है या फिर उसकी महत्ता जो है वो खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस ज्ञान के निरंतर अध्ययन से छात्रों को कम लाभ होता है, छात्रों को अधिक फायदा हो तथा समाज का विकास हो, इसीलिए उसे मौजूदा अनावश्यक ज्ञान में सुधार किया जाता है या फिर उसकी जगह किसी महत्वपूर्ण ज्ञान का जो है वो विस्थापन किया जाता है। अतः ये कहा जा सकता है
कि प्रतिमान परिवर्तन या विस्थापन से पाठ्यक्रम की अंत वस्तु और भी जो है उपयोगी बन जाती है। उपयोगी ज्ञान का पाठ्यक्रम में संकलन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन संबंधी क्रियाओं एवं अनुभवों का पाठ्यक्रम में समावेश। शिक्षा का उद्देश्य जीवन में को पूर्णतः प्रदान करना है, अतः पाठ्यक्रम में जीवन से संबंधित उन सभी क्रियाओं एवं अनुभवों को स्थान दिया जाता है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो प्रतिमान विस्थापन को जो है इन द फैक्टर अफेक्टिंग पैराडिग्म शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। अब ऐसे कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं। पहला आता है अनुसंधान, सामाजिक परिवर्तन, मानवीय आवश्यकताएं, सामाजिक समस्याएं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं, मानवीय ज्ञान का बढ़ता हुआ भंडार, शिक्षार्थी की प्रकृति और शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो है वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुसंधान के बारे में। अनुसंधान की सहायता से ज्ञान के प्रतिमान में सुधार, विस्तार तथा विस्थापन किया जाता है। अनुसंधान के अंतर्गत सत्य की खोज करके उसे मानव हित में प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से आज विज्ञान ने कई तरह की खोजें की हैं जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। पॉइंट नंबर 2, सामाजिक परिवर्तन। समाज में समय के साथ जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। ये परिवर्तन हमारे पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन लाते हैं। जैसे राजनीतिक परिवर्तन से हमारे पाठ्यक्रम में परिवर्तन, जैसे हर 5 साल बाद सरकार बदलना, जनसंख्या वृद्धि होना, रहन सहन में बदलाव आना, गरीबी इत्यादि। थर्ड पॉइंट है मानवीय आवश्यकताएं। चूंकि शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों का निर्धारण व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, अभिवृत्तियों एवं रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाता है, इस तरह मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप ही विषय ज्ञान की प्रकृति में जो है प्रतिमान विस्थापन होता है ताकि मानव की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा अनुसंधान मीन्स की नई नई खोजें होना। सामाजिक परिवर्तन, समाज में समय के अनुसार जो है वो परिवर्तन आते रहते हैं, जैसे हर 5 साल बाद सरकार का बदलना। मानवीय आवश्यकताएं, मानव की आवश्यकताएं जो समय के साथ जो है वो बदलती रहती हैं। फोर्थ पॉइंट आता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं। राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकताएं विषय ज्ञान के प्रकृति में परिवर्तन या प्रतिमान विस्थापन का मुख्य कारक है। शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोठारी आयोग ने निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रमों को अपनाने का सुझाव दिया है। पहला आता है भारतीय भाषा, साहित्य, दर्शन का सुनियोजित ज्ञान। दूसरा, भारतीय वास्तुकला, चित्रकला, संगीत आदि को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना। नेक्स्ट, नागरिकता संबंधी पाठ्यक्रम में छात्रों को संविधान के सिद्धांतों का समुचित बोध करवाना। लास्ट, भाषा अध्ययन की दृष्टि से त्रिभाषा सूत्र को अपनाना। कोठारी कमीशन ने जो है वो त्रिभाषा सूत्र को काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है मानवीय ज्ञान का बढ़ता हुआ भंडार। मानवीय ज्ञान के भंडार से ही विषय ज्ञान के प्रतिमान को प्राप्त किया जा सकता है। मानवीय ज्ञान के भंडार में प्रत्येक में किसी न किसी प्रकार की वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में तो इस वृद्धि की दर जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक हो गई है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 6 है ये आपका शिक्षार्थी की प्रकृति। मीन्स जो सीखने वाला है उसकी प्रकृति। जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो है शिक्षार्थी ही है। शिक्षार्थी मीन्स छात्र। तथा शिक्षा की समस्त प्रक्रियाओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन शिक्षार्थी की दृष्टि में रखकर ही किया जाता है। अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में सर्वाधिक बल शिक्षार्थी के समुचित सर्वांगीण विकास पर ही दिया जाता है या देते हैं। इसलिए शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षार्थी की प्रकृति का विशेष महत्व है। लास्ट पॉइंट आता है शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। अब शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्यों का निर्धारण छात्रों के विकास के लिए किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य तथा लक्ष्यों का क्षेत्र जो है वो व्यापक है, इसीलिए इनको प्राप्त करने के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम में विषय ज्ञान की व्यवस्था की जाती है। विषय ज्ञान के अंतर्गत चयनित प्रतिमान तथा ज्ञान का स्वरूप ही इन उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो है अहम भूमिका निभाता है।
तो ये था आपका टॉपिक नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, जो आपकी बुक है उसका टॉपिक 2, पैराडिगम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। मैं हर एक यूनिट से 3-3 टॉपिक कवर करवाऊंगी और 6 टॉपिक के नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके साथ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी वीडियो कल आपके पास आ जाएगी। तो 7 डे में 6 और 7 डे में हम इस कंप्लीट बुक को कवर करवा देंगे। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और कंप्लीट बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।